शाम ढलने को थी। बादल नीचे झुक आए थे, जैसे जमीन को छूने लगे हों। हल्की हल्की हवा चल रही थी और पहाड़ों के बीच से एक नन्ही लड़की, आलिया, जंगल के रास्ते पर चल रही थी। आलिया को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन आज वह तन्हा चली आई थी, तितलियों के पीछे दौड़ते दौड़ते इतना आगे कि गांव की घंटियां भी सुनाई देना बंद हो गईं। जब उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गई है, तो आसमान सियाह हो चुका था। पेड़ों के साए लंबे हो गए थे और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। आलिया ने चारों तरफ देखा, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं। बस दूर एक छोटा सा लकड़ी का मकान नजर आया, जिसकी खिड़की से हल्की रोशनी बाहर फैल रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक गई। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने अंदर झांका, वहां एक चूल्हा जल रहा था और मेज पर 3 प्याले रखे थे, जिनसे भाप उठ रही थी। आलिया ने आहिस्ता से अंदर कदम रखा। कोई है? उसने धीरे से आवाज दी। कोई जवाब न आया। पेट भूख से मचल रहा था, तो उसने पहला प्याला चखा। बहुत गर्म। दूसरा चखा। बहुत ठंडा। तीसरा चखा। बिल्कुल ठीक। उसने चंद चम्मच खाए और मुस्कुरा दी। फिर वह थक गई। कमरे में 3 कुर्सियां थीं। पहली पर बैठी बहुत ऊंची, दूसरी पर बहुत नीची, तीसरी पर बिल्कुल ठीक। मगर जैसे ही वह हल्की सी झूली, कुर्सी टूट गई। वह चौंक कर खड़ी हो गई, मगर हंसी रोक न सकी। फिर वह एक दूसरे कमरे में गई। वहां 3 बिस्तर लगे थे। पहला बहुत सख्त, दूसरा बहुत नरम, तीसरा आरामदेह। आलिया ने आह भरी, कंबल ओढ़ा और नींद आ गई। रात के किसी पहर दरवाजा खुला। 3 मुसाफिर वापस आए। एक बूढ़ी औरत, एक दरमियानी उम्र का शख्स और एक छोटी बच्ची। वह दिन भर लकड़ियां बेचकर लौटे थे। बूढ़ी औरत ने मेज देखी। ये किसने सूप चखा? आदमी ने कहा। यह कुर्सी कैसे टूटी? छोटी बच्ची ने आहिस्ता से कहा। अम्मी, कोई सो रहा है मेरे बिस्तर में। तीनों दबे कदमों आगे बढ़े। छोटी आलिया नींद में करवट ले रही थी। बूढ़ी औरत ने नरम लहजे में कहा, बेटा, तुम कौन हो? आलिया हड़बड़ा कर जागी, चेहरे पर हैरत और शर्मिंदगी। मैं रास्ता भूल गई थी। भूख लगी थी तो। उसकी आवाज रुक गई। आदमी मुस्कुराया। डरने की बात नहीं बच्ची, कभी कभी हम सब भटक जाते हैं। बूढ़ी औरत ने चूल्हे पर बर्तन रखा और बोला, चलो, अब तुम्हारे लिए नया सूप बनाते हैं, मगर याद रखो, किसी के घर में आना इजाजत मांगकर बेहतर होता है। आलिया ने सर हिलाया। जब सूप तैयार हुआ, सबने मिलकर खाया। घर के अंदर एक अजीब सी गर्मी फैल गई, जैसे कोई अजनबी अब अपनों में बदल गया हो। सुबह हुई तो आलिया ने अलविदा कहा। घर से निकलते वक्त उसने मुड़कर देखा। धूप लकड़ी की दीवारों पर सुनहरी रंग बिखेर रही थी और उसके दिल में एक नया एहसास जाग उठा था कि कभी-कभी माफी मांगना ही सच्ची बहादुरी होती है।